नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू, सभी वयस्कों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों से कहा, गरीबों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करें। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना 6 और महीने बढ़ाई गई। रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने कोविड उपचार के उपकरणों और रिएजेंट पर अगले 6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आयात की अनुमति दी। कई राज्यों ने कोविड-19 के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने वालों के लिए सत्यजीत रे के नाम पर पुरस्कार आरंभ किया गया। मई दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 34 रन से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और अब तक कोविन प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। इस चरण में केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर समय दिया जा रहा है। इस बीच अपोलो अस्पताल और मैक्स अस्पताल ने कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में शामिल होने की पुष्टि की है। दोनों समूहों ने कहा है कि देश में उनके सीमित अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म या आरोग्य सेतु ऐप पर पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। राज्य के उन 7 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा जहां 9,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है। बाद में ये अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण सामान्य रूप से राज्य के 6,000 केंद्रों में जारी रहेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में कल शाम से 3 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। गुजरात सरकार आज से राज्य के 10 जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज गुजरात के स्थापना दिन के अवसर पर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान का प्रारंभ करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुरू में यह अभियान जहां संक्रमण ज्यादा है ऐसे 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस चरण में स्थल पर पंजीकरण की सुविधा नहीं है। जिन 10 जिलों में आज से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए टीके लगाए जाएंगे, इसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर,
भावनगर, जामनगर, कच्छ, महेसाणा, भरूच और गांधीनगर जिले शामिल है। गुजरात सरकार ने टीके की 2 करोड़ 50 लाख डोज के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें से 3 लाख डोज हवाई मार्ग से कल रात अहमदाबाद पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हीं लोगों को टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा है जिन्हें टीका लगाने के लिए आने का मोबाइल SMS द्वारा संदेश मिलता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आज से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 61वें महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर यह अभियान शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वे कोविन ऐप द्वारा जारी की गई तारीख और समय पर टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों को टीका लगाने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन टीका की सीमित उपलब्धता के कारण नागरिकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राज्य में इस आयु वर्ग में 6 करोड़ नागरिक है, जिनको प्रत्येक की 2 खुराक दिए जाने पर भी 12 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता होती है। अभी राज्य सरकार के पास सीमित टीके उपलब्ध है। इन टीकाकरण केंद्रों के लिए बुकिंग स्लॉट देर रात उपलब्ध कराए गए थे। लोगों को रात के लगभग 2 बजे के बुकिंग स्लॉट मिले, लेकिन केवल सीमित बुकिंग उपलब्ध थी और वह भी कुछ मिनटों में बंद हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग ऐप बनाने या राज्यों को अपना ऐप बनाने की मंजूरी मांगी थी। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उड़ीसा सरकार आज 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए परीक्षण के आधार पर टीकाकरण करेगी। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान राजधानी भुवनेश्वर में कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत इस महीने की 3 तारीख से भुवनेश्वर नगर निगम से होगी। देश में अब तक 15 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 94 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने पहला टीका लिया है। 62 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दूसरी खुराक ली है, जबकि 1 करोड़ 25 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहली और 68 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने दूसरी खुराक ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल शाम 8 बजे तक 26 लाख 8 हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 14 लाख से अधिक लोगों को पहली और 11 लाख से अधिक लोगों को दूसरी बार टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बिना किसी असुविधा के निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के साथ कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। आर्थिक और कल्याण उपायों पर अधिकार प्राप्त समूह ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार जैसे कदमों पर प्रधानमंत्री के सामने विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबित बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि मृतक के आश्रित समय पर लाभ उठा सकें। आपूर्ति श्रृंखला और सामान प्रबंधन की सुविधा से संबंधित मुद्दों पर अधिकार प्राप्त समूह ने महामारी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित विभिन्न परामर्शों पर प्रस्तुति दी। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समग्र योजना बनाएं, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से बचा जा सके। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय पर अधिकार प्राप्त समूह ने प्रधानमंत्री को बताया कि सरकार उनके साथ सक्रिय भागीदारी में कैसे काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों को घरों में क्वारंटीन लोगों से संवाद करने के लिए कॉल सेंटर संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। समाचार कक्ष से अरुण होरा। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। तो 8,593 मैट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर डी टाइप जो बोलते हैं वह हैं और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो बी टाइप सिलेंडर हैं वह सप्लाई किए जाएंगे।
श्री अग्रवाल ने कहा कि 52 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनसे अस्पताल ऑक्सीजन बना सकेंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से 3,500 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम पीएसए प्लांट लगाएं, जिससे कि लोकल ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए, जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वरित गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, जो ये प्लांट पीएसए प्लांट जिनको हम कहते हैं, इनसे हमें इन सिटू जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थाई पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिक मांग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन के उचित उपयोग की सलाह दी है। राज्यों को अस्पतालों में ऑक्सीजन के उपयोग की लेखा जांच कराने का भी परामर्श दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आने वाली है। रूस के इस टीके से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कोविड के उपचार में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और रिएजेंटों पर अगले 6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी है। कोविड जांच के प्रयासों में तेजी लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। कोविड महामारी के बीच सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत उपलब्ध कराई है। लोग अब डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार श्रेणी के अंतर्गत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात कर सकेंगे। ये अनुमति 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया है। असम सरकार ने राज्य में 7 मई तक रात के कर्फ्यू को रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। इस अवधि के दौरान रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं और चिकित्सा से जुड़े कर्मियों, रोगियों और कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है। उन पत्रकारों को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है जिनके पास वैध पहचान पत्र होगा। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में कल शाम से पूर्ण लॉकडाउन लागू है। ये कड़े प्रतिबंध सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगे। इस बीच 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान 15 मई तक टाल दिया गया है। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन, कोविड टीके और रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे अच्छे स्थानों में से एक है जो घातक कोविड महामारी की परिस्थिति को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 20 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त कश्मीर श्री पीके पोले ने कहा कि घाटी में सिकिमुसौरा, SMHS और अन्य अस्पतालों में रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कहा कि वर्तमान में 111 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों में ऑक्सीजन से जुड़ी बेड क्षमता को 1600 से बढ़ाकर 2500 किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू। सभी वयस्कों को टीका लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों से कहा, गरीबों को बिना किसी परेशानी के निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करें। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना और 6 महीने बढ़ाई गई। रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने कोविड उपचार के उपकरणों और रिएजेंट पर अगले 6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स के आयात की अनुमति दी। कई राज्यों ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सत्यजीत रे के नाम पर पुरस्कार आरंभ किया गया। मई दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 34 रन से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27,047 नए रोगियों की पुष्टि के साथ कोविड मरीजों की कुल संख्या 11,49,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि वायरस से संक्रमित 10 लाख से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,288 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 375 लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से अब तक 16,147 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में दिल्ली में कोविड के 99,361 रोगियों का उपचार चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 74,250 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। अब तक 32 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अनुसार ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने वाले किसी चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी की मौत होती है तो उसके सेवाकाल की शेष अवधि का वेतन उसके परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां 31 मई तक रद्द कर दी हैं। इस बीच राज्य में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल 15,853 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये किसी एक दिन में संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या है। कल 152 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 2,560 हो गई है। महाराष्ट्र में कल 69,710 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 62,919 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 828 रोगियों की मौत हुई और मृत्यु दर 1.5% है। राज्य में फिलहाल 6,62,640 रोगियों का इलाज चल रहा है। पुणे में सर्वाधिक 1 लाख से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि नागपुर में 78,614 है, मुंबई में 65,670 और ठाणे में 50,474 रोगियों का इलाज चल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। ये दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महानिदेशक गाई राइडर ने श्रमिकों, नियोक्ताओं, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सबके लिए न्याय और गरिमापूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में कल पहले हरित सौर ऊर्जा उपयोगी संयंत्र का उद्घाटन किया। 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 56 किलोवोल्ट एम्पियर क्षमता के इस संयंत्र का उद्घाटन वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया। पर्यावरण के अनुकूल इस परियोजना से अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों को लाभ होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 30 करोड़ 70 लाख टन है। उन्होंने खरीफ अभियान 2021 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्राप्त करने के लिए दालों और तिलहन के लिए उच्चतर उत्पादन लक्ष्य महत्वपूर्ण है। सरकार ने सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले कलाकारों के लिए विख्यात फिल्म निर्माता और निर्देशक सत्यजीत रे के नाम पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की है। ये पुरस्कार इसी वर्ष से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिया जाएगा। पुरस्कार में रजत मयूर पदक और स्क्रॉल के साथ 10 लाख रुपए नकद, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश विदेश में सत्यजीत रे के साल भर के शताब्दी समारोह के आयोजन की घोषणा की है। सत्यजीत रे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर और संगीतकार थे। और अब खेल समाचार निखिल कुमार से। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 34 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 57 गेंद पर नाबाद 91 रन की पारी खेली। वहीं क्रिस गेल ने 24 गेंद में 46 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। बैंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली ने 34 गेंद में 35 रन बनाए, जबकि हर्षल पटेल ने 13 गेंद में 31 रन की पारी खेली। वहीं रजत पाटीदार ने भी 31 रन का योगदान दिया। इन तीनों खिलाड़ियों को हरप्रीत बरार ने आउट किया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने यह संकेत दिया है कि अगर भारत में कोविड संक्रमण की वजह से हालात अनुकूल नहीं होते तो इस वर्ष होने वाले 2020 विश्व कप को संयुक्त अरब अमारात में आयोजित किया जा सकता है। ये टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इस बारे में अंतिम निर्णय जून में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में लिया जाएगा। खेल की अन्य खबरों में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल पहले दौर के मुकाबले में विश्व में दूसरे नंबर की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मिसाकी दोई को 7-5, 6-2 से हराया। अब ओसाका का सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा। मुचोवा ने चीन की वांग को 6-1, 6-3 से हराया। यूरोपा लीग फुटबॉल में सेमीफाइनल के पहले चरण में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोमा को 6-2 से हरा दिया। इस जीत में बड़ी भूमिका रही ब्रूनो फर्नांडिस और एडिसन कावानी की, जिन्होंने 2-2 गोल किए। उधर ला लीगा फुटबॉल लीग में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने ग्रेनाडा को 2-1 से हरा दिया। इस हार के बाद बार्सिलोना की टीम तालिका में शीर्ष पर पहुंचने से चूक गई। टीम के पास अभी 5 मैच और बाकी हैं। फिलहाल एथलेटिको और रियल मैड्रिड के बाद बार्सिलोना तीसरे स्थान पर है। राष्ट्र आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। वर्ष 1621 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी छठे सिख गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। सिद्धांतवादी और निर्भीक योद्धा माने जाने वाले गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे, जिनके 115 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हैं, जिनके साहस और निम्न वर्ग की सेवा करने के प्रयासों का दुनिया भर में सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अत्याचार और अन्याय के आगे झुकने से मना कर दिया और उनकी सर्वोच्च बलिदान ने कई लोगों को ताकत और प्रेरणा दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत की जरूरतों के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका से आने वाले उपकरणों और सामग्रियों के भारत में पहुंचने की समीक्षा की। अमेरिका में कल रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वो मैक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना रद्द कर रहा है। इस दीवार का निर्माण कार्य सैन्य कोष से किया जा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के पहले दिन 20 जनवरी को आदेश जारी कर सीमा पर दीवार बनाने की परियोजना रोक दी थी और इसके लिए धन जुटाने की कानूनी वैधता की समीक्षा का निर्देश दिया था।
और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 28 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। देश के उत्तरी भाग की ओर चलें तो जम्मू में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक बादल छा सकते हैं। तापमान 11 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। मुकेश, कोविड महामारी पर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों को नसीहत सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा, स्थानीय स्तर पर मुद्दों की पहचान कर उन्हें फौरन हल करें। पत्र के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना 6 और महीने के लिए बढ़ाई। नवभारत टाइम्स ने बैठक में विदेश से रेमडेसिविर की 4.5 लाख डोज मंगवाने के फैसले को प्रमुखता से दिया है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कोरोना से जंग को सेना तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात वित्तीय शक्तियां प्रदान की। अब कोर कमांडर आपात सामान के लिए धन खर्च कर सकेंगे। जनसत्ता के अनुसार ऑक्सीजन लाने के लिए नौसेना ने तैनात किए युद्धक पोत। रक्षा मंत्री ने कहा, डीआरडीओ ने दिल्ली सरकार को 75 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। हरी भूमि के अनुसार कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री लेकर पहुंचा अमरीकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान। जल्द ही एक अन्य विमान से राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजेगा अमरीका। अमर उजाला का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, सबको लगे मुफ्त टीका, जान बचाने के लिए जो भी संभव हो वो सब करें। कोविड प्रबंधन पर सरकार ने कहा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरी लहर राष्ट्रीय संकट। जनसत्ता की सुर्खी है, देश में आज से शुरू होगा 18+ का टीकाकरण। वीर अर्जुन के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, टीकाकरण केंद्रों के बाहर कतार न लगाएं, अभी टीके नहीं मिले। पंजाब केसरी ने गृह मंत्रालय का आदेश देते हुए लिखा है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, रोकथाम के उपाय करें। सभी राज्य 31 मई तक बाजारों, दफ्तरों और स्कूलों के संचालन पर करें विचार। नई गाइडलाइन के अनुसार लोग ट्रिपल मास्क का उपयोग करें। दैनिक भास्कर लिखता है, केंद्र की गाइडलाइन के बाद हरियाणा सरकार ने गुड़गांव और फरीदाबाद में सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आम आदमी पार्टी विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की। पत्र के अनुसार शोएब इकबाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो दिल्ली में लाशों के ढेर लग जाएंगे। अमर उजाला ने कई जानी मानी हस्तियों के कोरोना के जान गंवाने की खबर दी है। पत्र के अनुसार पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी, शूटर दादी चंद्रो तोमर और पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल संक्रमित, मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल मैक्स में भर्ती। दैनिक ट्रिब्यून का कहना है, बंगाल में चुनाव खत्म, पाबंदियां शुरू। राजस्थान पत्रिका की खबर है, इजराइल में धार्मिक उत्सव में जुटे लाखों यहूदी, भगदड़ से 45 की मौत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू, सभी वयस्कों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों से कहा, गरीबों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करें। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना और 6 महीने बढ़ाई गई। रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने कोविड उपचार के उपकरणों और रिएजेंट पर अगले 6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के आयात की अनुमति दी। कई राज्यों ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने वालों के लिए सत्यजीत रे के नाम पर पुरस्कार आरंभ किया गया।
मई दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 34 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।